अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है आने वाले बहुत सारे बहरानों की एक छोटी सी पेशगोई बनाम सरकार। आज के दिन आपको एक बड़ी अहम खबर से आगाह करना है। आपने कुछ दिन पहले देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आटा जो मिल मालिकान है उनकी, उन्होंने कहा जी हमारे जो टैक्स लगाया गया है और हमें जो नेसेसिटी यानी कि जो ऐसी कमोडिटीज़ जिन पे टर्नओवर पे टैक्स पड़ता है 0.2%, उनसे निकाल के 1.25 में कर दिया गया है, तो हमें वो बड़ा नुकसानदेह है। और अगर ये टैक्स जो जुलाई से लागू होगा तो आटे के थैले के पीछे, यानी कि अगर आपको अभी आटा मिल रहा है 1060 रुपये का, तो उसमें 90 रुपये इजाफा हो जाएगा सिर्फ उस टर्नओवर के टैक्स की वजह से। तो वो भी बात करेंगे, आटे वालों से भी बात करेंगे वो क्या ठीक करना है कि नहीं करना। लेकिन अभी की खबर ये है कि अगर आप आटा मार्केट में लेने जाएँ तो 100 रुपये का आपको आटा नहीं मिलता 2 किलो, यानी कि अगर आप 100 का नोट लेके जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 100 रुपये में 2 किलो आटा नहीं आ रहा। जबकि 100 रुपये अगर आप कमाने के लिए निकलें तो आपको लग पते जाएंगे 100 रुपये कमा नहीं पाएंगे। भाई की हालात हैं? भाई हालात बड़े ख़राब हैं। क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? रोटी नहीं मिलती है, मेहनत करते हैं, खर्चा नहीं मेरे को मिल रहा, हर तरफ से महंगाई हो गई है। मैं रोटी से परेशान हो गया, मेरी बच्ची परेशान है, किराए के मकान है, नौकरी नहीं मिल रही उनको, तनख्वाहें नहीं मिल रही, इससे गुजारा नहीं हो रहा। नहीं गुजारा हो रहा, पहले मेरा गुजारा हो रहा था, हर चीज़ महंगी हो गई है। हाँ, चिकन भी महंगा हो गया। हाँ, चिकन कोले में 50 रुपये लाता था नवाज शरीफ के दौर में, अब 80 रुपये दे रहे हैं। अब मैं किधर से पूरा करूँगा? ये जलते रहने आमदनी कम हो गई है और लोग भी अब कम आ रहे हैं। हाँ, लोग भी कम है, तो हर चीज़, मिर्चें मैं लाता था नवाज शरीफ के दौर में 250 रुपये, अब मैं 1200 रुपये ला रहा हूँ पीसी मिर्चें। तो गरम मसाले तो आप छोड़ दें, इतनी महंगाई है कभी जिंदगी में। जी उसमें से फिर अब कमा नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूँ कि जो लागत लगती है ना, 3 हम बंदे हैं, लागत लगती है तो रात को 500-700 रुपया मिलता है, उसमें गुजारा कुछ नहीं हो रहा। आटा कितने पे चला गया बाबा जी? हाँ, आटा देखो मैं ले आता रहा हूँ 30 का 35 का तोड़ा था, अब 5 किलो आटा तो मैं भी 15 रुपए में लाता रहा। हाँ, देखें कितना अरसा हो गया आपको? मेरे को अरसा ही हो गया इसके। मेरे वालिद साहब भी यही करते रहे, ये मैं भी यही करता रहा, और बच्चा आगे से बच्चे भी यही कर रहे हैं, मैं पढ़ा नहीं सका। और मुझे लगता है कि आगे कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही। उम्मीद भी कोई नहीं है, किराए मकान के बिल वो नहीं पूरे हो रहे हैं। और ठीक कह रहे हैं नाज़रीन, यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि ये जो बाबा जी हैं ये अपनी सारी ज़िंदगी यही काम करते रहे हैं। जो मैं आपको बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ और हुक्मरानों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी उम्र से यही काम कर रहे हैं, इनके फादर भी यही काम कर रहे थे। मैं कुछ भी नहीं कर सका। और अगर आप कहें ना कि तरक्की, हम तरक्की पजीर होते हैं कि जब ये आम आदमी तरक्की करे। तरक्की ये नहीं है कि आपने पुरानी असम्बली छोड़ के 6 अरबों रुपया लगा के वहाँ पर नई असम्बली बना ली और बड़े फ़ख्र से आपने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी असम्बली है, उस असम्बली में इनके हकूक़ की बात होनी है। और ये अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे, ये अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी जो कि इवन खाना पीना वो ही पूरा नहीं कर पा रहे। हमारी कौम जो सी है ना, जो मैं बार बार कहता हूँ तरक्की पजीर से निकल गई है। हम इसलिए निकल गए हैं तरक्की पजीर से, हम सर्वाइवल में चले गए हैं। हमारा मकसद ही अब सिर्फ रोटी है, 3 वक्त की रोटी मिल जाए, हम समझते हैं हम बड़े खुशहाल हैं। वो बाकी तरक्की वो तो कहीं और रह गई है बाबा जी। वो भी मुश्किल हो गई है, वो भी मुश्किल हो गई है, 3 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। क्या हाल है भाईजान आपका? शुक्र है, ठीक है, अल्लाह का करम। क्या हालात बन गए? हालात तो सर थोड़ी सी महंगाई तो है, अच्छा, लेकिन मुल्की हालात जो है ना वो बेहतर हो रहे हैं हमारे। अच्छा, आपके हालात, अपने हालात बताएं। सर हम तो देखो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि रोटी जो खा के नहीं सोता, बातें करनी है वो जितनी मर्जी वो करता रहे। सिर्फ रोटी तो नहीं ना होती, जिंदगी गुजारनी भी सर तो। ठीक है, रोटी वो तो है अपनी जगह पे। आप क्या कर रहे हैं? इमरान खान को डिफेंड करना चाह रहे हैं? मैं इमरान खान को बेहतर है, अल्लाह करे कि इनकी, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी करे, तंदुरुस्ती दे अल्लाह पाक, ये दोबारा भी आए। वाह वाह, हम तो ये चाहते हैं कि दोबारा भी आए। यानी कि आपके हालात अच्छे हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सर हालात तो वो जाहिर है महंगाई है। आपको अपने लीडर को देख के गुस्सा नहीं आता कि मैं? नहीं सर, नहीं गुस्सा नहीं आता, बड़ी खुशी हो रही है। नहीं कि आप मुश्किल हालात में और वो बुरे हालात में। सर मुश्किल हालात तो हर दौर में ही आते हैं, ये कोरोना की वजह से मुल्क बात कर। देखिए मैं खान साहब को अगर मैं पसंद करता हूँ ना, मुझे खान साहब पसंद है, मुझे इसलिए पसंद है, उन्होंने कहा था मैं कौमी बचत करूँगा। मैं कौमी नहीं करे ना, ऐसे ना करें। कौमी बचत वो कर रहे हैं। कौन सी कौमी बचत?
ये जो हम मुल्की क्या हालात आपका बेहतर हो रहे हैं। पंजाब में क्या मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं? आपका वो बंदा भी रो रहा है, ये बंदा भी रो रहा है। 100 रुपए में 2 किलो आटा नहीं आता। सर महंगाई तो हुई है, मैं कह रहा हूँ वो आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मुझे सिर्फ ये वजह बता दें, मैं इसे जानना चाहता सर, हूँ। ये खाली यही नहीं होता, बताएं तो सही। को लूट तो नहीं रही पैसा ओहो, ये तो बताएं। चीज़ अच्छा, है। आप कह रहे हैं कि वो लुटेरे नहीं है? नहीं, आपकी जिंदगी में फर्क पता है? जाहिर है इंशाल्लाह आगे बेहतर होगा। डैम ये बन बड़ी रहे हैं, सी हर बात चीज़ है। कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं उनकी जो बात है बिल्कुल ठीक है। मैंने इंशाल्लाह उनसे आगे बेहतर जानने की होगा। कोशिश की है, क्योंकि जो खान साहब से प्यार करने वाले हैं ना, वो कम होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जो कोई मिले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनकी मोहब्बत की वजह क्या है, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो मोहब्बत की वजह ये होती है कि वो लुटेरे थे पिछले, जो चोर थे, उनकी नफरत में हमें इससे मोहब्बत है। तो ये सारी चीज़ें मैं ज़रा जानना बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आपके घर के हालात बेहतर हैं, आप अच्छा ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जो भी है, जैसा भी है, हम खा के सोते हैं रोटी। बिल्कुल ठीक है। बच्चों जो को नहीं खा के घुमाते हैं। सोते उनको क्या कहेंगे? उनको भी कुछ कह दें। सर वो उनकी पता नहीं कि उनको कोई ज़्यादा को मसला होगा या ऐसी बात होगी। जो नहीं खा के, वो देखे ना बाबा जी, उससे पूछा? सर ये खा के जाती है, सब आपने करते उनसे हैं। पूछा है? सर मैं देखता नहीं रहता हूँ अपने वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे पे रौनक देखते हैं आप? सर। देखते हैं? हाँ जी, नहीं, नहीं। उनका वजन बढ़ा हुआ देखते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। इसका बेचारे की जिंदगी देखते हैं? महंगाई तो हुई है सर, मैं ये नहीं कहता कि महंगाई नहीं आपका हुई। आपकी मोहब्बत है, बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह पे लेकिन बिल्कुल ये भी ठीक है। देखना चाहिए ना कि मुल्क तो नहीं वो खत्म हो रहा। अच्छा, चलें इस सवाल का जवाब दे दें। इमरान खान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसको अपना लीडर मानते हैं आप? इमरान खान के बाद सर जो बेहतर होगा, ये इमरान खान को मेरा रिश्तेदार तो अरे नहीं बाबा है। नहीं नहीं, इमरान खान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पार्टी के अंदर किसको अपना लीडर मानते हैं आप? यूसुफ रज़ा गिलानी, वो क्या नाम उसका है, क्या है उसका, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। अच्छा ठीक बहुत है, अच्छे चलें हैं। फिर ठीक है। वो शाह बहुत महमूद कुरैशी अच्छे हैं। जी जी, बहुत अच्छे बिल्कुल हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो भाई कह रहे हैं बड़ा खुश हाँ, बड़े हालात ठीक ने। ਉਹ ਘਰੋਂ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਬਗੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉੱਪਰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਬਗੈਰ। ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਬਗੈਰ ਭਾਈਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ 8000 10000 ਸੈਲਰੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚਲਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ क्रिकेट जा के खेले। क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है आपकी? आपको तो हम देखते हैं, आप हमारे फेवरेट है। आपकी मेहरबानी। हम आपको बड़ा पसंद कैसी करते गुजर रही है जिंदगी? अल्लाह की जिंदगी सारे अजाब गुजर रही है। आटा महंगा होता जा रहा है, आपको आटे का फिक्र हो रही है थोड़ी? सर आटा इतना महंगा हो गया कि 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो रही सर। बिल्कुल ठीक है ना? इतना सर आटा अगर महंगा। आप घर में 2 किलो आटा लेके जाएं तो आप 20 एक रोटियां पका सकते हैं उससे अच्छी। उसके अलावा आपका मसला हल नहीं होना। और सर जो घी है वो 300 रुपये किलो जा रहा है। 300 रुपये क्या, कहाँ मियाँ नवाज शरीफ के दौर में सर पता चलता था कि एक महंगाई थी। महंगाई मियाँ साहब की वजह से तो हम आज यहाँ खड़े हैं। सर मियाँ साहब, लेकिन उन्होंने सर अवाम को नहीं तंग किया। चले ठीक है, जैसे- आपको और लोगों से बात करा दें। अभी हम आए हैं हमारे चाचू के पास, यहाँ पर सफ़ों वाले चौक में, और चाचू से जूती भी साफ कराएंगे और बातें ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचू, की हाल है? ऐसे गिल्ली की चीज़ है, मैं वो पीढ़ी से आई ना। ए जुत्ती पॉलिश कर दो, माइक मैनू फड़ाओ, जुत्ती दिखाओ दूसरी वाली। किन्ने पैसे लेंदे हो जुत्ती दे? 30 रुपए। 30 रुपये? वाह वाह वाह। जुत्ती कराएंगे पॉलिश। कप्तान का चप्पल पानी छाड़ती है मैं। चाचू मैं कप्तान चप्पल पानी छाड़ती हूँ। मैं कहा कप्तान चप्पल जी सही नहीं चल रही, की कहते हो? पैसे भी फाड़ लो पहले। 30 रुपये के लेंदे हो कि जुत्ती दे? चलो ठीक है, बाद च दे देना मैनू। चाचू किन्ने अरसे तो जुत्तियां साफ कर रहे हो? सारी जिंदगी गुजर गई है। जुत्ती साफ कर दें? सन 65 साल से बैठे हैं। ते पैसे पूहे तो कमा ले होंगे दुनिया जी। पैसे दुनिया मैं वेखा बिल्डिंगां पा रही ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੱਭਦੀ। ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹਮਾਮ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤੇ ਮਾਰ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਚਾਚੂ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੋ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਆਇਆ। आया बिल्कुल ना आया। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। चाचू सन 65 से यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जूती साफ करता हूँ, और चाचू को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो शरीफ आदमी हैं और बड़े अपने ईमान से अपना काम बड़ी दिलजमी से करते हैं, कोई उसमें हेर फेर नहीं करते। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जब हम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, कोई
कहता है कि मैं साइकिल चलाता था, मैं स्कूटर पे फिरता था, मैं इतना अमीर हो गया। फिर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो आज भी वहीं पे बैठे हुए हैं, वो पैसे नहीं कमा सके। तो फिर सवाल उठता है कि यार वो कैसे अमीर हो गए, वो तरीका क्या था? वो कहते तो यही है कि मैं सख्त मेहनत करके अमीर हुआ हूँ। तो चाचू तुसी सख्त मेहनत नहीं करते? भाई मेहनत करते रहे, और सख्त मेहनत करी करिए, हो रही कि कई बार सकते हैं। आटा कितना किलो तुहानू पता किन्ने रुपए किलो? मैं हूँ 2-3 महीने होने कदे आंदा ही नहीं। ले आंदा ही नहीं? क्यों? तबीयत खराब रहती है, ना गुजदा ना पकदा। चाचू की तबीयत खराब रहती है, हमारे और दोस्त साथ बैठे ने। की हाल है भाजी? अल्लाह शुक्र है। आटा किन्ने रुपए किलो जे? आटा तो हुण मेरा है कोई 75-80 रुपए किलो। अच्छा 75-80 रुपए का? हाँ जी। तो किस तरह गुजारा करते हो? बस अल्लाह ही गुजारा करने वाला जी, बंदा कौन है? आटा होर महंगा होने वाला की करोगे? की करना जी, इन्होंने दुआवां देंगे जेडे हुक्मरान बैठे ने, तो वाहवा सारियां दुआवां देंगे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ एक होर आ गया तो अल्लाह खैर कर देगा। बेड़े पार हो जाएंगे। हाँ भाई, आटा महंगा होने वाला, क्या करोगे? आटा महंगा होना तो रोड पे आ जाएंगे, मंगना शुरू कर देंगे। मंगना शुरू कर दो। भाई की हाल है? तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह। आटा महंगा होने वाला है। जनाब आटा की इतने तो सब कुछ ही महंगा हो गया है। यकीन करो 70-80 रुपए किलो आटा हो गया है। हाँ। शहबाज शरीफ साहब ही गए हैं जेडे बड़े मतलब कि लुੱਟ मार वाले सन। उन्होंने दौर च 2 रुपए ही रोटी, यानी कि आप कोई स्कीम चलाई? 50 रुपए दियां रोटियां 5 तो हुण 50 रुपए दियां 5, और अल्लाह की रहमत नाल हुण 20 रुपए का नान ते 12 रुपए की रोटी हो रही है। तो गरीब के गले च उन्होंने फांसी का फंदा पाता है। वो कहना ना मैं ऊपर ले जाऊंगा गरीब, वो ऊपर नहीं लिजा रहा, उत्ते लिजा रहा, उत्ते। वो कहना उत्ते ले जाओ, इन्होंने सारे गरीबों को मारो तो इन्होंने उत्ते दे देनी। मैं कोई बच्चे मारी जा रहा, अपनी 6-6 बच्चे मारी जा रहा, कोई नहर च सुट रहा, कोई खालियां च सुट रहा। यह साढ़े हालात हो गए ने कि असीं जिंदा नहीं गए, असीं जिंदा लाशां वां। असीं जिंदा लाशां नहीं, असीं नहीं टुर फिर सकते। जो साढ़े बच्चे साढ़े को कोई चीज़ मंगते हैं, असीं अद्धे मर जाने, उन्होंने दे ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है सर। ते सिचुएशन का की तुहानू हल की लग रहा है? हल मैं तो चुप कर गया ना, मैंने तो समझ बूझ मेरी खत्म हो गई कि इन्ना कुछ बोलन के बावजूद, ना कुछ कहने के बावजूद कुछ भी नहीं गा। हाल यही है। चोर ले आइए वापस। वो चोर ले हाजियां को असीं माफ़ी मंग लें। मक्के मदीना जेडे मक्के मदीना जो आए ने ना पैदल, उन्होंने कहो सानू माफ़ कर दियो। दसो जी खान साहब, तुम देख रहे हैं साहब बहुत अच्छे ने जी। आ गए भाई, इन्होंने समझाओ की कहते हैं, रोटी रोटी ते रौला पाया इन्होंने। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। अच्छा फिर तुसी पीटीआई दियो, तुसी दसो कि किस तरह समझाइए ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? रोटी वाली गल तो सच्ची ही है वैसे। ਇਹ 2 ਤੋੜੇ ਆਟੇ ਦੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। 2 ਤੋੜੇ ਆਟਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਆ 2 ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ। 2 ਤੋੜੇ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈਗਾ 160 ਦਾ, 11 यानी कि 1085 रुपए ਦਾ। 1085 रुपए ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 20000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ 12,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ? ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਰ, ਕੱਚਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੱਚਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ 12,500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੱਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਪੱਕੇ? ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। 12 साल से सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, कच्चे हैं और सिर्फ 12,000 रुपये कमा रहे हैं। 12,500 रुपये तनख्वाह। 12,500 रुपये बच्चे ने कितने जावे बंदा। हालात तो माड़े ही ने। अभी कहानी जो सी है बड़ी सिंपल सी है, वो ये है कि 100 रुपया उसकी औकात ख़त्म हो गई है। 100 रुपये में 2 किलो आटा नहीं आता, लेकिन जब 100 रुपया कमाना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। चाचू जो से हैं वो 30 रुपया लेते हैं जूती साफ़ करने का, और 30 रुपये में कितनी जूतियाँ साफ़ करेंगे तो इनको 100 रुपया मिलेगा, और 100 रुपया मिलेगा तो 100 रुपये में ये 2 किलो आटा लेके घर नहीं जा सकेंगे। और ये ज़िंदगी का सर्कल ऐसे ही चल रहा है। वो कहते हैं ना कि महंगाई हुई है, महंगाई हुई है। वो कैसे महंगाई हुई है? लोग खरीद तो रहे हैं, लोग सिर्फ अपनी जान बचाने को ख़रीद रहे हैं। लोगों ने भी ज़िंदा रहना है, वो कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं कर से कर्जा उठा के उधार लेके वो अपना खाने पीने का, अपने बच्चों का बंदोबस्त कर रहे हैं। अब बंदोबस्त जो कर रहे हैं वो अगर आपको लगता है कि लुट रहे हैं, थानू गरीब आदमी लुट रहा है, तो फिर शाबाश है आपकी सोच पे और आपके मुशीरों पे जो आपको ऐसी बातें बताते हैं। आए चल के आटे वालों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जनाब आटा आप क्यों महंगा करने जा रहे हैं? तो 15 रुपये किलो तो एक बहुत बड़ा एक इफेक्ट है। बहुत बड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये फिर अगर इस तरह होता है तो ये अवाम दोस्त कम अज़ कम आटे के वाले से बिल्कुल नहीं।
जी हाँ, बजट आ चुका हुआ है, फेडरल का बजट भी आ गया, पंजाब का बजट भी आ गया। बजट के बाद लोग पूछ रहे हैं कि यार हुआ क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा। जो आम आदमी है वो तो यही कह रहा है कि इतने इशारे ऊपर चले गए हैं, वज़ीर आज़म बहुत खुश हैं, वज़ीर आला बड़े खुश हैं, वो कहते हैं इतना कामयाब बजट दिया है। जो अपोजिशन के अरकान हैं वो रो पीट रहे हैं, ताजर वो जिनसे हैं वो चीखो पुकार अपनी अलग से कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई बजट के अंदर जो इशारियों के साथ खेला गया है, जो किया गया है, वो हमें बेवकूफ़ बनाया गया, यानी कहीं ना कोई किसी ना किसी को मामू ज़रूर बना रहा है। तो ये मामू जो बनाने का सिलसिला जारी है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों की। फ्लोर मिल एसोसिएशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि आटा जो सा है वो 90 रुपये महंगा हो जाएगा, 20 किलो के थैले के पीछे 90 रुपये बढ़ जाएंगे। तो आज मैं फ्लोर मिल एसोसिएशन के अंदर मौजूद हूँ, आसिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं और उनके बहुत सारे कॉलीग्स उनसे हमारे साथ मौजूद हैं फ्लोर मिल एसोसिएशन के। तो आसिम भाई, आपने कहा 90 रुपये बढ़ जाएंगे, 90 रुपये क्यों बढ़ जाएंगे, जबकि जो आपको गंदम मिल रही है वो भी एक कंट्रोल रेट पे मिल रही है, चीज़ें सारी कंट्रोल रेट पे हैं आपके, जो यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो सारा कंट्रोल रेट पे आ रहा है, फिर क्यों पैसे बढ़ेंगे? बस सर इस टाइम ओपन मार्केट चल रही है। जी ठीक है, कंट्रोल तो होगा जो सरकार देगी। ठीक है, गवर्नमेंट ने 1800 में खरीदी, वो कब देना शुरू करेंगे? सितंबर में प्रोबेबली, अगस्त। अभी आप ओपन मार्केट खरीद रहे हैं? अभी ओपन मार्केट से ले रहे हैं और ये मार्केट ओपन होने की वजह से रेट ओपन है, इसलिए कंट्रोल नहीं। जी ठीक है। अब टर्नओवर टैक्स पिछले साल जो था वो 0.25% था। आपकी टोटल कमाई पे 25 पैसे आप हुकूमत को देते थे टर्नओवर टैक्स। जी ठीक है। अगर इससे ज्यादा प्रॉफिट हो तो ज्यादा टैक्स लगेगा, अदरवाइज मिनिमम टर्नओवर टैक्स वाज 0.25%। जी ठीक है। इस दफा वो तमाम चीजें जो पिछले साल 0.25 में थी वो वैसे ही इंटैक्ट हैं, जैसा फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग आइटम्स हैं, राइस मिल्स हैं, यूज्ड कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, तमाम चीज़ें, फार्मास्यूटिकल है, ये सारों पे पिछले साल भी 0.25% था, इस साल भी 0.25%। ठीक है। हाँ, ये आपने मुझे दोनों दिखाए हैं, ये मैक्सिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113। लेकिन इत्तेफाक है, जब हमारी नज़र इस पर पड़ी, हमारे एक मेंबर ने पॉइंट आउट किया तो उसने मुझे कहा जी कि फ्लोर मिल्स जो थी ना वो इस कैटर से निकल गई हैं, एनी अदर में चली गई हैं, जो 1.25 बनता है, ₹1.25। ठीक है। अब मेरी समझ से ये बालातर बात थी कि कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये तो बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर ऐसा हुआ तो, अब शरारत ना हो गया। अब यहाँ किसी ने हुकूमत को चेक करने के लिए इसको यहाँ से निकाल के दूसरी तरफ किया है। अच्छा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो पूरा साल कह रहे थे हमने 860 में आटा देना है किलो, 20 किलो का थैला। यस, लेकिन वो फिर भी 1060 का। अब वो सिर्फ सहूलत बाजारों में उस हद तक चल रहा है। हाँ। तो जब आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की विल ये हो कि हमने आटा महंगा नहीं होने देना, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये टैक्स लग सकता है, जबकि आप तमाम अदर इंडस्ट्रीज़ को 1.50 मिनिमम टर्नओवर से निकाल के 1.25 में लेके आ रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। अच्छा। हर टैक्स जो लगा हुआ था उसको कम कर रहे हैं। हाँ। तो फिर फ्लोर मिल पे क्यों ज़्यादा लगेगा? हाँ, फ्लोर मिल क्योंकि इसके पहले इसके सीरियल नंबर 2 में थी, तो उसके क्लॉज डी में लिखा हुआ फ्लोर मिल्स, जबकि इसके अंदर कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ। ये जो नया है इसके अंदर डी में कुछ नहीं, न कहीं पे नहीं है, बाकी तमाम चीज़ें। अच्छा, आपने राब्ता किया किसी ऑफिशियल से फेडरल में? जी, मैंने जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, उनको भी लेटर लिख दिया एंड कॉपी टू ऑल। तो फोन पे भी अवेलेबल है, आपने एसएमएस किया? नहीं, एसएमएस नहीं किया, लेकिन क्योंकि बजट चल रहा था एंड ही माइट बी बिजी, हमने सैटरडे को लिखा, पीर को उन तक पहुंचा होगा। वैसे आप इसको इतना लाइट ले रहे हैं, मेरी नज़र में जहाँ से मैं देख रहा हूँ ये इतना लाइट है नहीं, क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो मार्केट में तो तबाही मच जाएगी। जो गरीब आदमी है जो 2 किलो आटा 160 का अभी भी ले रहा है, 1 किलो आटा 60 का, 2 किलो आटा 120 का, वो तो मर जाएगा बेचारा। ये इतना आसान बात नहीं है ये। सर, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी ये चीज़ पॉइंट आउट करने के लिए कि ये या तो फ्लॉ रह गया या क्लैरिकल मिस्टेक है या खुद से किया गया, क्योंकि देखिए कहीं और फ्लोर मिल का जिक्र नहीं है। हाँ, नहीं है, मैंने ये पढ़ा, इसमें कहीं नहीं है। तो फिर हम अपने आप को ऑल अदर्स, फास्ट रनिंग आइटम्स में भी आप आते हैं? नहीं, फास्ट रनिंग में भी नहीं आते। हाँ। फिर हम उसको यही तस्वर करते हैं कि हम एनी अदर में आ गए। हाँ, एनी अदर में आ गए। एनी अदर आया तो दैट इज 1.25 लिखा हुआ लास्ट पे। यस। अच्छा भाईजान, क्योंकि ये आटा बड़ा सेंसिटिव इशू है, चीनी तो जैसे एक सेंसिटिविटी अभी बड़ी हमारे हलक से नहीं उतरी, ये आटे वाला इशू जो आपने पॉइंट आउट किया, अगर ये आ गया तो कितना नुकसान होने वाला है? मतलब एक तो टर्नओवर टैक्स जो 0.25 हुआ। हाँ। दूसरा एलिमेंट है ब्रांड चोकर पे 17% टैक्स लगा दिया गया। आज से 3 साल पहले जब शबर जैदी साहब FBR के चेयरमैन थे, उस बजट में भी इम्पोज किया गया था, वो 8% था। ठीक है। फिर हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस में 8%। अच्छा। हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई, उस पर हमें
मैं ये जितने नोटिस हमारी मिलों को आए हुए थे वो विदड्रॉ किए गए और उसके बाद रोक दिया गया कि ये नहीं लगेगा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस बजट के जो अभी बजट पास होने जा रहा है उसमें वो 17% पे चला गया। चोकर पे 17% हो गया आपके बाई प्रोडक्ट पे। यस, अच्छा अगर ऐसा होगा तो चोकर पे हम उसकी सेल पे GST नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि उसकी अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन आटे के बैग पे आनी है। क्योंकि वो आप जब अपना हिसाब ठीक करेंगे तो वो ऐसे ही होगा। हिसाब की बात नहीं है, इसने बिकना है चारे के मुनासबत। अच्छा, तो जो चारे की प्राइस है जब उसकी मुनासबत से बिकना है जो भी टैक्स होगा वो लगा के भी वही प्राइस नहीं है जो बगैर टैक्स के है। तो लिहाजा उसकी प्राइस पे फ़र्क नहीं आना, वो अदर आइटम्स पे जाएगा। और अदर क्या है, वो आटा है। जब आटे पे आएगा तो इस टाइम पे दोनों चीज़ों की रिफ्लेक्शन जो सी है ना वो अराउंड 90 रुपये आ रही है। ठीक है आसिम भाई, 65 टू, यानी कि आप 20 किलो के थैले के ऊपर 90 रुपये बढ़ाएंगे। नहीं, अगर हुकूमत टैक्स विदड्रॉ नहीं करती तो या अमेंड नहीं करती तो इतना टैक्स बनेगा जो जिससे इतनी महंगाई हो। यानी कि हम लोगों को वो पे करना पड़ेगा। मियाँ साहब क्या हाल है? मियाँ साहब सिचुएशन जो सी है वो दोबारा ख़राब हो गई है। पंजाबी तुहानू समझ लेना ना। आसिम भाई ने सानू एक बड़ी पढ़ी लिखी गल समझाई है। हुण सानू जरा देखण वाले ना भी समझा दिओ कि किलो आटा जिहड़ा लैण जांदे सां असीं ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 60 ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ 60 ਰੁਪਏ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 60 ਰੁਪਏ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 60 ਰੁਪਏ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, 5 ਰੁਪਏ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 65 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अगर यही आटे का रेट कल ਨੂੰ बढ़दा होया 80 रुपए हो जाएगा तो उत्ते 7 रुपए पै जाएगा की है। ओके, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ आवाम पै कर दी है। बिजनेसमैन ने कोलों तो कोई नहीं देना, बिजनेसमैन ने तो जो अखराजात ने उन्होंने शामिल कर लेना। जिस तरह आसिम भाई ने किया है, उन्होंने किया है कि टर्न ओवर तो टैक्स है, टर्न ओवर की मैं गल कर रहा। ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने लगता है कि तुसी 101 रुपया 25 पैसे दे सकते हो तभी उन्होंने तुहानू ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੇ 25% ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1.25 ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 1.25 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨੇ, 1 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਓਗੇ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਫਲੋਰ ਮਿਲਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਦੁਬਈ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ? ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਕੀ 10-20 ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਮਗਰ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। आपको क्या लगता है, क्योंकि टर्नओवर की बात जैसे आसिम भाई कर रहे हैं और उनको लगता है कि टर्नओवर पे जो टैक्स है जो बढ़ने से, जब आपको इस कमोडिटी लाइन से निकालने से, जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनमें से निकालने से 0.25 के केटर से निकालने से आपको 1.25 देना पड़ेगा, उसका नुकसान एंड कंज्यूमर को होगा। भट्ट साहब आप गवाह हैं कि पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट को बर वक्त आने वाले हालात को बताया है, तस्वीर बताया और वो वक्त ने साबित किया कि वो चीज़ें उसी तरह सामने आई। ठीक है, आज की बात भी उसी तरह है। ठीक है, बजट आ रहा है अवाम दोस्त। ठीक है, तो अवाम दोस्त का मतलब तो होता है कि दोस्ती कि जो पहले वाले मामलात हैं उसमें से भी आपको रिलीफ मिलेगा। और जब आप 90 रुपये बढ़ा रहे हैं, 5 रुपये किलो तकरीबन बनता है 20 किलो पे, 10 रुपये आप ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। पहले जो था वो रेट था 1400 रुपये मन लास्ट ईयर। इस साल बाइंग हुई है 1800 के हिसाब से, जो किसान को सपोर्ट किया गया है। अल्टीमेटली वो किसान को सपोर्ट हो गया, लेकिन जो अल्टीमेटली प्राइस तो बढ़ तो परेशान हो जाएगा। अल्टीमेटली प्राइस तो बढ़ गई। 10 रुपये का इम्पैक्ट वो आ गया, 5 रुपये का आपने टैक्स लगा के बढ़ा दिया, तो 15 रुपये किलो तो एक बहुत बड़ा एक इफेक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि ये फिर अगर इस तरह होता है तो ये अवाम दोस्त कम अज़ कम आटे के वाले से बिल्कुल नहीं। जो हमारे मिलर्स हैं उनका एक अलामती हड़ताल स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक 1 दिन के लिए गया जी, अपना स्टैंड रजिस्टर कराने। आप हड़ताल करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे। नाज़रीन, सिचुएशन ये अभी बन चुकी है कि
टैक्स एक ऐसा लगा है टर्नओवर टैक्स पे जो पिछली दफ़ा 2.5% था वो 1.25 हो गया, यानी कि जो 25 पैसे था वो ₹1.25 हो गया आटे के ऊपर टर्नओवर टैक्स। यानी कि ये वो टैक्स है जो इनकी तमाम सेल है, जो अपना शो करते हैं कागज़ों में, उसके ऊपर जो टैक्स पड़ता है, ये उसके ऊपर जो टैक्स पड़ता है जो हुकूमत लेके जाती है इनसे, ये वो टैक्स है। और वो टैक्स जब ये लोग जो मिल मालिकान हैं लोगों से लेंगे तो उसका आप पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आटे जैसी कमोडिटी वो कमोडिटी जो लोगों ने खानी है, और एक ज़राई मुल्क में रहते हुए जो आटा हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में ज़राई मुल्क तो फिर बाद की बात आ गई, हम पूरी दुनिया में जब आटा जहाँ जहाँ खाया जाता है, वीट जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है, उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, तो उस पर जब इस तरह टैक्स पड़ेगा तो उसका हमारे जैसे मुल्क पे जो तरक्की पजीर है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अब तरक्की पजीर भी नहीं रहे हम, क्योंकि हम तरक्की तो बहुत दूर की बात है, हम बस सर्वाइवल के मोड में हैं, तो हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? आप साहब, शरारत लगती है मुझे ये। बट साहब बिल्कुल ये एक शरारत है। उसकी वजह ये है कि ना कि हम पे एक टर्नओवर टैक्स की मिकदार बढ़ाई गई है जो 0.25 से 1.25 है, उसके अलावा हम पे हमारे ब्रांड के ऊपर GST भी 17% लगाया गया है। अच्छा, ठीक है। तो अगर शरारत ना हो तो चोकर की बात कर रहे हैं। जी, चोकर की बात कर रहा हूँ जी। अगर ये शरारत ना हो तो बट साहब ये दो जगहों पे नहीं हो सकता। अच्छा। शरारत है ये, अगर गलती हो तो ये एक जगह पे हो सकती है, दो जगह पे नहीं हो सकती, और ये बाकायदा प्लान करके शरारत की गई है। मुझे नहीं पता कि अवाम से कौन सा जूस निकालना है इस अभी टीम तो में। आपका जूस निकल रहा है साहब, नहीं, ये बताएं कि आपकी मशीनरी भी महंगी हुई है, ये मशीनरी का क्या है? मशीनरी पे बट टैक्स साहब कब? पहले सवाल का जो है, जूस हमारा नहीं निकलना बट साहब अवाम का निकलना है। हम पहले हम इसको 0.25 एज अ कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, अब हम इसको 1.25 एज अ कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। जहाँ तक रही मशीनरी की बात, बट साहब जो हमारी इंपोर्टेड मशीनरी है उसके ऊपर सेल्स टैक्स था 10%, उसको भी 17% कर दिया गया है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये शरारत नहीं है, ये प्लान है, क्योंकि एक जगह पे नहीं 3 जगह पे ये काम किया गया है। हमारी इंडस्ट्री को बाकायदा टारगेट किया गया है, बाकायदा ये प्लान किया गया है कि मज़ीद तकलीफ़ आवाम को दी जाए, आटे की शक्ल में, रोटी की शक्ल में, नान की शक्ल में। अगर हम पे टैक्स ज़रूरी था तो ये भी देखना ज़रूरी है कि वो चीज़ें जिन पे नहीं लगा, क्या वो ज़रूरी था कि ये ज़रूरी था, इसको चेक करने की ज़रूरत है। आसिम भाई, सारा कुछ देख के ना मुझे आपकी बात सुन के भी, जिस तरह हाफिज़ साहब ने अभी भी कह दिया है, शरारत लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ये चाह रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिनसे हैं वो जितने मर्जी अवाम दोस्त ख़ुद को क्लेम करें, उनको अवाम दोस्त रहने ना दिया जाए। आपकी अपनी यानी कि एज अ बिज़नेसमैन क्या असेसमेंट है कि ये क्या हुआ? देखें, गलती भी हो जाती है, लेकिन गलती का एहतमाल एक जगह पे हो तो कहा जा सकता है। आप चोकर पे बढ़ाना आफ्टर कमिटमेंट, इसी गवर्नमेंट की बात है कि हम 8% भी चार्ज नहीं करेंगे। 68 रुपीज़ स्ट्रेट अवे कैलकुलेशन है GST की, ब्रांड पे जो चोकर लगा है उसके टैक्स की। अब इसी के साथ जब आप 1.25 से बढ़ाकर 1.25 करेंगे, ये मिनिमम टर्नओवर टैक्स जो सा आप इम्पोज कर रहे हैं, आपने राइस पे नहीं किया। अब आटा ज़रूरी था या चावल ज़रूरी थे? फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग आइटम्स ज़रूरी थी या आटा ज़रूरी था? या यूज़ गाड़ियाँ अगर कोई उसका बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या वो ज़रूरी है या आटा ज़रूरी है? उन सब को तो आप रखें 0.25 के अंदर, और इसको उठा के ऑल अदर बिजनेसेस में ले जाएं जो कि 1.25 है, और अचानक ही और फिर आप इसको क्या समझें? मैं तो यही समझूंगा कि ये कुछ साजिश की जा रही है। मेरे ख्याल से वज़ीर-ए-आज़म को, आपको, क्योंकि जब ये प्रोग्राम चलेगा तो जुमे का दिन होगा, अब जुमे के दिन हो सकता है कि आपकी बात हो जाए या आप उनसे बात कर लें या उनको कोई याद दिला दे कि वो वज़ीर-ए-आज़म है और वो इस चीज़ को ठीक कर रहे हैं। आपको लगता है, उम्मीद है ऐसा हो सकेगा? उम्मीद कितनी है आपको कि ये 2-3 दिन के अंदर मसला सॉल्व हो जाएगा या ये लंबा चलेगा? देखिए बट साहब, मैं समझता हूँ कि द मोमेंट इट इज़ विद द प्राइम मिनिस्टर, आई होप कि उनकी तरफ से कोई आटे की महंगाई की बात नहीं होगी, ये ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी सूरत हाल हो तो फिर मैं उस पर, आपका लाया अमल क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमने आज से 5 दिन बाद एक दोबारा से मीटिंग कॉल की है, ठीक है, और उसमें जो हमारे मिलर्स हैं उनका एक अलामती हड़ताल, स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक एक दिन के लिए, या जी अपना स्टैंड रजिस्टर कराने के लिए, अगर हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी तो फिर हमें उसको बताने के, हड़ताल करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं, अल्लाह करीम, मुल्क में वाफिर गंदम मौजूद है अभी। अच्छा, तो जो आटा बनाने वाले हैं वो हड़ताल पे चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? घरों में महीने का पड़ा ही होता है जी, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा ये जो इशू है इसकी आवाज़ पहुँचाने के लिए, वो कहते हैं ना, बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं देती। तो मैं ये आपकी आवाज़ तो नहीं पहुँचा रहा, ये तो मैं अपनी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ
ये तो मैं अपनी आवाज़ लोगों को बता रहा हूँ कि अगर मिल मालिकान जो उनसे हैं वो हड़ताल पे चले गए या आटा महंगा हो गया इसी तरह जिस पे ये हुआ, तो हम खुद बहुत परेशानी में आ जाएंगे, आम देखने वाला बंदा बड़ा परेशानी में आ जाएगा। हम सब ने रोटी खानी है। मतलब देखें, आपकी नहीं, ये हम सब की आवाज़, इसलिए कि हम भी समझते हैं कि जो हालात हैं उसके अंदर आम आदमी का सर्वाइवल मुश्किल है। और जिस तरह खुले आटे की अभी आपने बात की, लोग थैला खरीदने की सकत भी नहीं रखते। आधा किलो आटा खरीदते देखा औरत को मैंने। ठीक है ना, अब तो उन लोगों के लिए एकदम जहाँ पे 5 रुपये kg का इजाफा आ जाए तो एक बड़ा इजाफा होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को फौरी रीथिंक करते हुए बजट में अप्रूवल से पहले इन दोनों जो टैक्सेस हैं, जो GST 17% ब्रांड पे लगा है उसको, और जो 0.25 की बजाय 1.25 किया गया, इसको अपनी वापस जो हैसियत थी या जो रेट था उस पे ले जाना चाहिए, कमोडिटी में रखना चाहिए और ब्रांड को ज़ीरो करना चाहिए, और जो अपना टर्नओवर टैक्स है उसको 0.25 पे ये तमाम की तमाम सिचुएशन आपके सामने रखी है। मेरी दुआ है कि जब ये प्रोग्राम ऑन एयर हो, जब हम चल रहे हों, तो ये तमाम चीज़ें ठीक हो गई हों और वो जो एक नया बहरान आने वाला है इसको पहले ही फोर्सी कर लिया जाए और इसको रोक लिया जाए। मेरी दुआ है ये। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो अभी पेशगी दोबारा से इतलात आपको देते हुए जा रहे हैं कि एक और बहरान सर उठा रहा है, और ये बहरान जो है ये ख़तरनाक हो सकता है, पाकिस्तान की तरक्की में बहुत बड़ी मुश्किल हायल कर सकता है। तो वो बार बार जो हम कहते हैं ना हम खुद तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम उस लिस्ट से निकल जाएंगे अगर इस लिस्ट से ये नाम ना निकला। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।